ये लीजिए। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। कितने पैसे का दे रही हैं मैडम? 600 रुपये। मैडम 600 रुपये? आपका दिमाग तो ठीक है। इसके दोनों टायर भी ख़राब हैं और चैन भी ख़राब है। इसमें सही ही क्या है कि आपको 600 रुपये मिलेगा? ठीक है, आप ही बताइए आप कितना देंगे। देखिए मैडम, मैं इसके 200 रुपये दूंगा। भाई साहब 200 रुपये कुछ ज़्यादा ही कम बता रहे हैं, मैं इतने में नहीं दे पाऊँगी। मैडम ये साइकिल चलने की कंडीशन में नहीं है और आप ऊपर से 600 रुपये मांग रही हैं। देखिए 200 रुपये ले लीजिए। देखिए मैं इसे बेचती ना, पर ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं बेच रही हूँ। कम से कम आप 500 रुपये तो दे दीजिए। देखिए मैडम, ये काम का तो मेरे भी नहीं है, फिर भी मैं 200 रुपये कम नहीं दे रहा हूँ। देखिए इसे आप कबाड़ में भी बेचेंगे तो 700-800 रुपये मिल जाएगा। हम तो आपसे 500 रुपये ही मांग रहे हैं। देखिए मैडम, अगर ये चलने की कंडीशन में होती तो इसकी बात कुछ और थी, और आपको लग रहा है मैं कबाड़ में बेचूंगा तो 700-800 रुपये मिल जाएंगे। इतना फ़ायदा नहीं होता है मैडम जितना आप सोच रही हैं। 400 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 400 रुपये दे दीजिए और साइकिल ले जाइए। 400 रुपये? ठीक है मैडम, ये लीजिए। ठीक है भाई साहब, ले जाइए साइकिल। अरे भाई साहब, ये साइकिल कहाँ ले जा रहे हैं? भाई साहब, मैंने साइकिल इनसे ख़रीद लिया है तो घर ले जा रहा हूँ। खरीद लिया? अरे सुने ना, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ ये सही बोल रहे हैं, मैं ये साइकिल बेच दी हूँ। लेकिन क्यों? तुमने ये साइकिल क्यों बेच दिया? फिर मैं क्या करती, ये मेरे किसी काम का भी नहीं है और मुझे पैसों की भी ज़रूरत है। भाई साहब, ये साइकिल मुझे नहीं बेचना है। आप अपने पैसे लीजिए और जाइए। मैडम ये क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, मैं सही बोल रहा हूँ। ये पैसे पकड़िए आप और जाइए यहाँ से। मुझे साइकिल नहीं बेचना है। सुने ना, तुम बहुत गलत की थी। क्या गलत कर रही थी? बस साइकिल ही तो बेच रही थी। आप ही बताइए, ये मेरे किसी काम का है? देखो, ये मेरे काम का नहीं हो तो क्या हुआ, पर ये मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है और मैं इसे बेच नहीं सकता। निशानी से क्या मतलब है, जब वो इस दुनिया में है ही नहीं। आप इसे बेच कर हटाइए। तुम्हें क्या पता, वो मेरे बाबूजी थे और उन्हें मैं समझ सकता हूँ, तुम नहीं, क्योंकि ये उनकी आखिरी निशानी है। मैं इसे बेच नहीं सकता और तुम इसे बेचने का मन में कभी ख्याल भी मत लाना। चलो जाओ। मेरा चैन नहीं मिल रहा है, उस घर में भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं है। आखिर गया तो गया कहाँ? अच्छा मैं उनसे पूछती हूँ। सुनिए, वो मेरा चैन खो गया है, आपने देखा है क्या? कौन सी चैन? किस चैन की बात कर रही हो? वो मुझे क्या पता, तुमने ही कहीं रखी होगी। हाँ वही चैन जो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया था। अच्छा, वो चैन जो आर्टिफिशियल थी। छोड़ो, खो गया तो खो गया, दूसरा ले लेना। उसमें घबराने वाली क्या बात है? वो तो मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, चैन ही तो है। आप सही कह रहे हैं, मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। चलिए घर में खोजिए। अरे छोड़ो यार, वो कहीं खो गया होगा, तुम दूसरी चैन जाकर खरीद लो। यार आप कैसी बात कर रहे हैं, वो मेरी माँ की निशानी थी, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा, तो तुम्हें अब समझ आ रहा है माँ बाप की निशानी क्या होती है। जब तुम उस दिन साइकिल बेच रही थी तब तुम्हें नहीं समझ आया? क्यों समझ आएगी, क्योंकि वो तो मेरे पिताजी की निशानी है ना। जब बात तुम्हारे पे आई तब समझ आया माँ बाप की निशानी क्या होती है। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हारा चैन देता हूँ, मैंने ही रखा है।